जो है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। आप लोगों के सामने आज एक विषय एनपीएस और यूपीएस की एक विषय को लेकर वीडियो बना रहा हूं मैं। ये विषय जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा और शैक्षिक सेवानिवृत्ति का पात्रता। जो ये एनपीएस से यूपीएस में जो ये लोग जो सरकार की तरफ से जो लेटर आया है, इनमें इन्होंने कुछ चीजें बताई है जो कि आपका यूपीएस एनपीएस के बारे में है। ये लेटर जारी हुआ है नई दिल्ली से, आपका लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर हम जानेंगे पूरा विषय का। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाला सभी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। प्लीज आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप लोगों से अनुरोध है, हम नए हैं तो हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो है आपका कुछ पॉइंट इसमें रखा गया है। अधो हस्ताक्षरी को ये कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025 का अधिसूचित किया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह आ रहा है, नियमों के नियम 13 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस चुनने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के लिए शैक्षिक सेवानिवृत्ति और सरकार के सेवा से शैक्षिक सेवानिवृत्ति का पात्रता का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि कोई अभिदाता 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 महीने की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। नियम 2 के अंदर है, उपनियम 1 है, अंतर्गत दी गई शैक्षिक सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तथापि जहां नियुक्ति पदाधिकारी को उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति का अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, यह सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रभावी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बताया जा रहा है, सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को 3 महीने का कम की शैक्षिक सेवानिवृत्ति की सूचना स्वीकार करने के लिए लिखित अनुरोध कर सकता है तथा इसके लिए कारण भी बता सकते हैं। नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे अनुरोध प्राप्त करने पर गुण दोष के आधार पर 3 महीने की सूचना अवधि को कटौती के अनुरोध पर विचार कर सकता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि सूचना अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, तो नियुक्ति प्राधिकारी 3 महीने की सूचना अवधि का आवश्यकता में छूट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो है उसमें यह बताया जा रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी जिसने इस नियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दे दी है, उसे ऐसे प्राधिकारी को विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस लेने से रोका जाएगा। हालांकि वापसी का अनुरोध उसको सेवानिवृत्ति की शैक्षिक तिथि से कम 15 दिन पहले किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो भी कर्मी एनपीएस के तहत, यूपीएस के तहत ये लोग अपना 20 साल के बाद जो वीआरएस जाते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर जाना चाहते हैं तो वो अपना जाने का तारीख एप्लीकेशन वो दे सकते हैं अपने जो कार्यालय है उसमें कार्यालय का जो वहां का आपका प्रधान है वो आपको 3 महीने का नोटिस देकर आपको एक डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे 3 महीने का नोटिस का। तो जिससे कि अगर आप उसे संतुष्ट हैं तो ठीक है कि 3 महीना तो आपको नोटिस के बाद आपको यहां से डिलीट किया जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं तो उनसे बात करके उस 3 महीने का पीरियड को भी कम कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को तो जाना ही है, तो मैं 3 महीना नहीं रुक सकता।
तो उसमें वो अफसर देखेगा, जो यहाँ का प्रधान अफसर होगा, चीफ अफसर होगा, वो देखेगा कि भाई आप किस कहां पर काम कर रहे हो, जो आप अगर चले गए तो उस काम में बाधा आ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं दे सकता, तो आपको 3 महीना रुकना ही पड़ेगा। अगर वो सोचता है कि नहीं, इनको जाने से हमें कोई नुकसान नहीं है और ये हमारा जो काम चल रहा है इसमें कोई दिक्कत या असुविधा नहीं हो सकता, तो वो उस 3 महीना को घटाकर 15 दिन या 10 दिन या महीना भर भी कर सकता है। अगर आपको जाने से इनको कोई दिक्कत है, कोई काम में बाधा आ रहा है, तो आपको 3 महीने का नोटिस पर रहना जरूरी होगा। 3 महीना जो नोटिस पे आप रहेंगे, तो 3 महीने के बाद जैसे आपका रिटायरमेंट जाने का जो तारीख होगा, अगर बीच में आपका जैसे 2 महीना हो गया और आपका मन में हुआ कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो मेरे को और 2-4 साल या 5 साल जो भी है नौकरी करना है, तो वो लेटर आप दोबारा लिखित में आपका कार्यालय में पेश कर सकते हैं कि जो मैंने 3 महीना नोटिस पीरियड में था, यहाँ पर मेरे को वीआरएस जाना था, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अपना मन बदल लिया कि मेरे को और नौकरी करना है। तो वो लेटर आप कब तक दे सकते हैं? जो तारीख आपका वीआरएस जाने का वहां पर निर्धारित किया जाएगा, उससे 15 दिन पहले आपको देना होगा, तो आपका जो नोटिस पीरियड है वो कैंसिल किया जाएगा। बाकी अगर आपको अपने 15 दिन पहले नोटिस, आपका जो नोटिस पीरियड है उसका 15 दिन के बाद अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को तो रहना है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो उस विषय पे आप नहीं रुक सकते हैं। ये नियम ऐसे अभिदाता पर लागू नहीं हुए जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विशेष शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होगा और अविशेष कर्मचारियों की शैक्षिक सेवानिवृत्ति से संबंधित जो कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/013/6/2001 तथा ये दिनांक 28 फरवरी 2002 द्वारा जारी की गई है, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। अभिदाता 25 वर्ष की अहक सेवा पूरी होने से पहले शैक्षिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकत्रित पेंशन योजना का परिचालन विनिमय 2025 के अंतर्गत स्वीकार्य अनुपातिक सुनिश्चित भुगतान का हकदार होगा। अभिदाता 25 वर्ष की अहर्क सेवा पूरी होने पर या उसके पश्चात शैक्षिक सेवानिवृत्ति पर पीएफआरडीए एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का परिचालन विनियम 2025 के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण सुनिश्चित भुगतान का हकदार होगा। सभी मंत्रालय विभाग से अनुरोध है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा में शैक्षिक सेवानिवृत्ति की पात्रता के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों की मंत्रालय विभाग और उसके अधीन संबंध अधीनस्थ कार्यालय को कर्मचारियों को यूपीएस एनपीएस मामलों से निपटने वाले कर्मी को ध्यान में लाया जाए ताकि उनका कड़ाई से कार्यान्वयन किया जा सके। तो दोस्तों ये जो लेटर है, अब देखो इसमें ये 25 साल का ये बोल रहे हैं कि उसमें, लेकिन मेरे को तो इतना कुछ ये लेटर मेरे को मिला, मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया लास्ट पैरा में क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 25 साल का क्या सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान करने का हकदार होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये तो आपका 25 साल तक का आपका सेवा यूपीएस में जो बताया गया था उसका ही है। 25 साल तक आप करने के बाद आप वीआरएस जा सकते हैं, उससे पहले शायद नहीं जा सकते। अब मेरे को ये पता नहीं लग पा रहा है कि एनपीएस में भी इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि एनपीएस का जो पहले था वो 20 साल का बाद आप वीआरएस जा सकते थे। अब ये जो 20 साल के बाद एक बंदा बीएसएफ का हवलदार जीडी अभी रिटायर्ड गया है, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। उनका कितना पेंशन बना है एनपीएस के तहत और कितना ग्रेच्युटी मिला, क्या क्या सुविधा मिला, उस वीडियो के अंदर सारा कुछ मैं बताया। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप देख लेना कि कितना पैसा उनका पेंशन बना है। वो 31 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड गए थे 20 साल 8 महीने की सर्विस के उपरांत। तो उनका सारा कुछ डाटा मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर किया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो विषय आज आपका सामने मैं सम्मुख रखा हूं, जो लास्ट में जो पेज है, इसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानकारी हो तो कृपया आप लोग जिनको जानकारी है वो कमेंट्स में जरूर बताइए, कि ताकि और भी लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता लग सके। तो आज का वीडियो यहीं तक है।
सब अच्छे रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।